हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया। आई एम गौरव सोनी और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू डू सम एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑल्सो, जिससे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel, Ed India, in which you will find videos on NetJRF, Commerce and Management, and along with that, हमारा एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है researchphd.in। उसमें हम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड क्विजेज भी डालते हैं, जिससे आप यहाँ से लर्निंग लो फ्री ऑफ कॉस्ट और वहाँ क्विज दो, जिससे पता चले कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस है और कितना आपको अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है एड इंडिया फॉर नेट JRF। उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हमारी यूट्यूब वीडियोस की लिंक और क्विजेज़ की लिंक दोनों के दोनों आपको एड इंडिया फॉर नेट JRF के अंदर मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है रिसर्च एंड PhD गाइड सक्सेस क्लासेस, जिसमें हम रिसर्च एंड PhD से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज आगे जा कर के अगर आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है तो आपको PhD अपनी कंप्लीट करनी होगी, और उससे रिलेटेड पूरी गाइडेंस, कैसे रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, और कहाँ कहाँ पे PhD एडमिशन नोटिफिकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको उस यूट्यूब चैनल से पता चल जाएगी। यूट्यूब चैनल का नाम है रिसर्च एंड PhD गाइड सक्सेस क्लासेस। सभी की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 190 कंट्रीज़ हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज़। क्योंकि यहाँ पे 190 कंट्रीज़ हैं, तो इनको अगर कहीं पे फाइनेंशियल असिस्टेंस की, मॉनेटरी कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, तो ये जो कंट्रीज़ हैं 190 कंट्रीज़ जो हैं, ये मिल करके उस कंट्री की, उस मेंबर कंट्री की मदद करती है, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है और इंटरनेशनल ट्रेड बूस्टअप होता है, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होता है। और क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, रोजगार लोगों को मिलेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, और एज अ रिजल्ट पॉवर्टी, गरीबी भी कम हो जाएगी। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज MCQs आ जाते हैं एग्जाम में कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, और आपको सही आंसर उसमें से चुनना होगा। चलो नेक्स्ट दिया हुआ है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था, ये आया था, इसका बर्थ हुआ था 22 जुलाई 1944 इन दी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, न्यू हेमिस्फीयर, यूनाइटेड स्टेट्स। ये आपको पता होना चाहिए। और एग्जिस्टेंस में आया है ये 27 दिसंबर 1945 को। जब इसका बर्थ हुआ तो 45 मेंबर्स थे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में, और जब इसका एग्जिस्टेंस हुआ, बर्थ मतलब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लाया गया, पर एग्जिस्टेंस में कब आया है ना, कब उसको लागू किया गया, अगर अपन सही वर्ड बोलें तो लागू किया गया था 27 दिसंबर 1945 में, और 29 कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट साइन किया था। अब बढ़ करके कितनी हो गई है, 190। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। क्या क्या काम करता है IMF, ये जान लेते हैं। इकोनॉमिक सर्विलेंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम देखता है, और क्योंकि हमने अभी डिस्कस भी किया था कि ये कोशिश करता है कि ये मॉनेटरी कोऑपरेशन दे अमंग मेंबर कंट्रीज़, और मॉनिटर करता है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज़, है ना, क्या फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाई है, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई है, उसको भी मॉनिटर करता है, और देखता है कि आगे जा करके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये इंडिविजुअल एज वेल एज ग्लोबल लेवल पे रिस्क को भी मॉनिटर करता है, और कोशिश करता है कि रिस्क स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी इन रिस्क होनी चाहिए, और इसके लिए पॉलिसीज एडजस्टमेंट भी करता है। अगर लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो पॉलिसी एडजस्टमेंट करता है, जिससे वो रिस्क को न्यूट्रलाइज कर सके, रिस्क को स्टेबलाइज कर सके। लेंडिंग, लेंडिंग मतलब जो है उधार देना। IMF जो है अपने मेंबर कंट्रीज़ को जो बैलेंस ऑफ पेमेंट
प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ों के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। पर अभी हम अपने टॉपिक पे स्टिक रहते हैं। हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम से जूझ रही है मेंबर कंट्रीज, उनको लोन प्रोवाइड करता है जिससे वो अपने इंटरनेशनल रिजर्व्स को रीबिल्ड कर सके, स्टेबलाइज कर सके करेंसीज, और इम्पोर्ट्स का पेमेंट कर सके। जिससे क्या होगा एज ए रिजल्ट, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी सही हो जाएंगी। तो इसलिए जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है मेंबर कंट्रीज़ को, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और उससे वो इम्पोर्ट्स को पेमेंट कर सकते हैं, रिजर्व्स बन सकते हैं, और अपनी करेंसीज को स्टेबलाइज भी कर सकते हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी एज ए रिजल्ट हो जाता है। कैपेसिटी डेवलपमेंट, आईएमएफ गवर्नमेंट के साथ भी वर्क करता है, जिससे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को मॉडर्नाइज करता है, इंस्टीट्यूशंस को मॉडर्नाइज करता है, और लोगों को ट्रेन करता है, जिससे ग्रोथ हो, इकॉनमी जो है वो मजबूत बने, और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके, या अदर लैंग्वेज में हम बोलें जॉब्स क्रिएट हो सकें। ठीक है, तो गवर्नमेंट के साथ भी ये जो है वर्कआउट करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और चीज़ों को मॉडर्नाइज करता है जिससे जॉब्स क्रिएट हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, और इकॉनमी जो है वो मजबूत हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए। तो हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक सर्विलेंस, लेंडिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट आर द एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। रिसोर्सेज ऑफ आईएमएफ, ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो कोटा से आते हैं। कोटा क्या होता है, जैसे कि हम नेटफ्लिक्स की या फिर अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जिससे हम उसकी मूवीज़ और सीरीज़ देख सकते हैं। ऐसे ही जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं उनको कोटा सब्सक्रिप्शंस जो है वो देना पड़ता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। और जो ये कोटा सब्सक्रिप्शन होता है, ये किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड इकॉनमी। क्या उस कंट्री की पोजीशन है, क्या उस कंट्री की कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज उसकी पोजीशन है, उस हिसाब से कोटा सब्सक्रिप्शन जो है वो डिसाइड किया जाता है। और कोटा सब्सक्रिप्शन अगर आप दोगे तभी जो है आप उसके मेंबर कंट्रीज कहलाते हो। वो किसको देना पड़ता है, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को दिया जाता है। इसके बाद कोटा सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर कंट्रीज जो होती हैं, जो कोटा सब्सक्रिप्शन जो होता है मेंबर कंट्रीज़ का, वो जो सब्सक्रिप्शन होता है, वो जो कोटा सब्सक्रिप्शन मेंबर कंट्रीज़ देती हैं आईएमएफ को, वो आईएमएफ यूज़ कहाँ करती है, वो आईएमएफ यूज़ करती है एज सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। जैसे कि हमने बताया ना कि लोन की ज़रूरत होती है, तो जो आईएमएफ होती हैं या कोई कंट्री अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम से जूझ रही है तो उसको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो वो फाइनेंस कहाँ से आता है, वो फाइनेंस आता है ये मेंबरशिप कोटा से, जो कि मेंबर कंट्रीज उनको देती हैं। वही जो अमाउंट देगी आईएमएफ को, वो जो भी कंट्री इन नीड होगी, जिसको भी ज़रूरत होगी, तो वो जो कोटा इकट्ठा हुआ होगा सारी मेंबर कंट्रीज़ का, उसमें से कुछ प्रपोर्शन जो है वो कंट्री को दे दिया जाएगा जिसको पैसों की ज़रूरत है। जिससे क्या होगा, जिससे एज ए रिजल्ट मॉनेटरी कोऑपरेशन होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। और अगर लोन भी लेना पड़े तो आईएमएफ लोन भी ले लेता है, जिससे वो अपनी मेंबर कंट्रीज़ की मदद कर सके। तो आपको पता चल गया होगा कि कोटा सब्सक्रिप्शन जो मेंबर कंट्रीज़ देती हैं आईएमएफ को, उसको यूज़ कहाँ किया जाता है, उसको उन्हीं के वेलफेयर में यूज़ किया जाता है, जिस भी कंट्री को नीड होगी उसको दे दिया जाता है। और जो है अगर शॉर्ट हो रहे होते हैं फंड्स कम हो रहे होते हैं, तो आईएमएफ लोन भी लेता है, जिससे वो मेंबर कंट्रीज़ की फाइनेंशियल हेल्प कर सके। मैनेजमेंट ऑफ आईएमएफ के अंदर कौन कौन क्या क्या मैनेज करता है ये जान लेते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होते हैं वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ये आपको पता होना चाहिए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक गवर्नर होता है और एक ऑल्टरनेट गवर्नर होता है हर एक मेंबर कंट्री का। जिस टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं 190 जो है, उनकी 190 जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें एक गवर्नर होगा और एक ऑल्टरनेट गवर्नर होता है। जो आईएमएफ होती है उसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जो कि हेड होता है स्टाफ एंड चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो हेड होता है स्टाफ एंड चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। नेक्स्ट, द मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर अ रिन्यूएबल टर्म ऑफ 5 years। जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसको जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड अपॉइंट करता है हर 5 साल के बाद। तो ये होता है टोटल आईएमएफ का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। बोर्ड ऑफ गवर्नर हाईएस्ट मैनेजिंग डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, और इसके अंदर एक गवर्नर होता है और एक ऑल्टरनेटिव गवर्नर होता है हर एक मेंबर कंट्री का। इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है जो स्टाफ हेड होता है और चेयरपर्सन होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, और एक मैनेजिंग डायरेक्टर जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो अपॉइंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा हर 5 साल में।
इसके बाद अपन बात करते हैं आईएमएफ की पब्लिकेशंस कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी जो है पब्लिकेशंस आईएमएफ करता है, क्योंकि आईएमएफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल कोऑपरेशन, इन सब चीज़ों को देख रहा है। तो वो इन सब को देख करके पब्लिकेशंस भी निकालता है, पब्लिश करता है इंफॉर्मेशन डाटा की मदद से। और कौन कौन से पब्लिकेशंस होते हैं आईएमएफ के? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड फिस्कल मॉनिटर। ये पता होना चाहिए कि ये 3 चीज़ें जो है पब्लिश करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए आ जाते हैं अब एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ? इसमें से कौन सा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ऑब्जेक्टिव नहीं है? मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि आपको जो है पता होना चाहिए कि आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, जिससे जो ऑब्जेक्टिव नहीं है उसको आप निकाल सको। टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, टू एंश्योर बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, टू एंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, या टू प्रोवाइड लोन टू प्राइवेट सेक्टर्स। आई होप आप लोग चैट में आंसर कर रहे होंगे। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव नहीं है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, एंड दैट इज टू प्रोवाइड लोन टू प्राइवेट सेक्टर, है ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन को प्रमोट करता है, हम लोगों ने स्लाइड में देखा था। बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी इंश्योर करता है, पर ये प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आईएमएफ एस्टैब्लिश्ड? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। दिसंबर 27, 1945 को आईएमएफ एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मेंबरशिप ऑफ आईएमएफ? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? इसमें ये एक्चुअली में इसका डाटा चेंज है, मैं आपको बता दूँ, शायद मैंने इस स्लाइड में चेंज नहीं किया, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 190 होना चाहिए, ये एक्चुअली में ओल्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे होना चाहिए एंडोरा, है ना। करेंटली इट्स मेंबरशिप इज़ 190। मैं जो रिवाइज्ड चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द आईएमएफ आर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द आईएमएफ आर नॉट sovereign states, and last is Andorra is the latest member of the IMF। इसमें से आपको जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो बताना है। एक सेकेंड, इट्स बी, करेंटली इट्स मेंबरशिप इज़ 190। ये बिल्कुल सही है, मैंने रिवाइज कर दिया था। और ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द आईएमएफ आर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ज़रूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा ना। मैंने आपको बताया था कि जो आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज़ है वो यूनाइटेड स्टेट्स की भी मेंबर कंट्रीज होंगी। दिस इज़ नॉट करेक्ट। और ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द आईएमएफ आर नॉट सोवेरियन स्टेट्स। सोवेरियन स्टेट्स मतलब वो स्टेट जिनका एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होता है, वो होती है सोवेरियन स्टेट्स। और बिल्कुल सही है, सारी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं आईएमएफ की वो सोवेरियन स्टेट्स नहीं हैं। और एंडोरा इज़ द लेटेस्ट मेंबर ऑफ आईएमएफ। इससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा तो नौरू, ये जो लिखा हुआ है लेटेस्ट मेंबर, ये तब थी जब 189 मेंबरशिप कंट्रीज थी, 189 मेंबर कंट्रीज थी, तब 189th थी नौरू, आपको पता होना चाहिए। अब 190 हो गई, तो 190th कौन सी है? एंडोरा, तो ये भी सही है। सो बी इज नॉट करेक्ट। सो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉलोड बाय एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसा ही अच्छा काम करते रहें। साथ ही साथ इसको शेयर करिए वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी भी नॉलेज एनहांस हो। और अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए या फिर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे।
थैंक यू सो मच, ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।